भारत माता की जय। क्यों है गंगा मैया मोक्षदायिनी? हमने जो भी पाप किए और महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार गए और गंगा में डुबकी लगाई और पाप खत्म, ये तो बहुत अच्छा सौदा है। खूब पाप करो और गंगा में डुबकी लगाओ, पाप खत्म। ये तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे नहीं होता कि गंगा मैया में डुबकी लगाई और पाप खत्म हो गए। लेकिन हमारे पूर्वज हमेशा कहा करते थे गंगा मैया मोक्षदायिनी है, तो वो तो गलत नहीं हो सकते। क्यों है ये मोक्षदायिनी? जब हम गंगा मैया के पास जाते हैं और कम से कम 40 दिन वहाँ रेगुलर रहते हैं, लगातार रहेंगे, और 40 दिन या उससे भी ज़्यादा, तो हम जब दिन प्रतिदिन दिन में 2 बार नहाएंगे और जब भी हमने जल पीना है तो गंगा जल पिएंगे, तो ये एक शारीरिक प्रोसेस है कि जब भी हम कोई चीज़ खाते और पीते हैं तो पहले उसका रस बनता है, फिर रक्त, मांस, मज्जा, वीर्य, अस्थि, अस्थि मज्जा, और लास्ट में बनता है मन। तो जब कोई भी चीज़ खाते हैं, और क्योंकि वो गंगा रस जो है, वो गंगा जल, वो तो औषधियों का रस है। जितनी भी पहाड़ पे औषधियाँ हैं, जब उन पे बारिश होती है और उनका रस बह के आता है तो वो इसलिए गंगा जल है, इसलिए उसमें कीड़े भी नहीं पड़ते। तो जब हम इतना शुद्ध जल औषधियों वाला लेते हैं तो वो हमारे शरीर को पूरा शुद्ध कर देता है, और शरीर शुद्ध होने की वजह से हमारी बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है, और उसकी वजह से हमारा मन भी बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तो जब मन और बुद्धि शुद्ध हो गई तो इसका कुदरती स्वभाव जो है वो अध्यात्म की तरफ है, परमात्मा की तरफ खिंचता है ये, जब ये शुद्ध हो जाता है। और जब ये अशुद्ध होता है तो फिर ये विकारों की तरफ जाता है, हमें गलत कामों में लगाता है। तो जब ये शुद्ध हो जाता है तो ये परमात्मा की भक्ति करता है, उसे याद करता है। तो जब परमात्मा को याद करेंगे, उसकी दया होगी, तो हमें मोक्ष मिलेगा। तो ऐसे है गंगा मैया मोक्षदायिनी। हमें उसके सानिध्य का फ़ायदा उठाना है, सानिध्य में रह के, और फिर जब हमारा अंतःकरण और मन बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा और परमात्मा को याद करेगा, उसकी भक्ति करेगा, तो उसकी कृपा से फिर हमें मोक्ष प्राप्त होगा। ऐसे है ये गंगा मैया मोक्षदायिनी। और यही गुण गौ माता में भी है, तुलसी माता में भी है। यही लगभग यही सारे गुण हैं। चलते चलते एक कहानी याद आ गई। देहात का एक आदमी गंगा स्नान को गया, तो सर्दियों के दिन थे, और जब पानी में हाथ डाला तो पानी बहुत ठंडा था। सोचने लगा कि अगर नहाया तो निमोनिया हो जाएगा। तो अब उसने क्या करा, एक पत्थर लिया और गंगा में डुबो दिया, और मन में विचार किया कि जो किंकर स्नान सो मन कर स्नान। अब वापस घर को आ रहा था तो रास्ते में मित्र मिला, तो कहता है, अरे भैया गंगा स्नान कर आए? कहते हाँ भाई, हो तो आए, पर इशारे में बोल दिया, जो किंकर स्नान सो मन कर स्नान। वो उसका भी उस्ताद था। उसने कहा, जो तोर स्नान सो मोर स्नान। उसने जप्पी मारी और उन्हें कहा, लो मेरा भी स्नान हो गया। तो भाइयों, ऐसा स्नान नहीं करना, पहले जैसा स्नान करना है जैसा पहले बताया गया। परमात्मा को
प्राप्त करना है, शरीर मन बुद्धि शुद्ध करनी है और परमात्मा को पाना है। परमात्मा को पाएंगे तो मोक्ष मिलेगा। वंदे मातरम।